बरसाना कितना पावन धाम है ना राधा रानी का, जहाँ श्री कृष्ण भी आने के लिए स्त्री का रूप धारण करते हैं। अपने वास्तविक रूप में तो वो बरसाने में आ ही नहीं सकते, जहाँ की झांकियां करने के लिए देवगण नित्यदिन तत्पर रहते हैं। ऐसे बरसाने धाम की स्तुति मैं क्या करूंगा। आइए सुनाता हूँ आपको एक कथा। एक समय की बात है कि दो व्यक्ति कहीं से दूर से चलते हुए आ रहे थे। आते आते बहुत रात बीत चुकी थी और उन्हें श्री जी के दर्शन करने थे। लोगों ने काफी समझाया कि बरसाना अभी बहुत दूर है और यहाँ रास्ते में आगे लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, रास्ता खराब है, आज यहाँ ठहर जाओ, कल चले जाना। वह तो राधा रानी के पागल आशिक थे, उन्हें क्या मतलब लाइट, रास्ते या किसी गड्ढे से। उन्हें तो बस श्री जी का महल ही पसंद था और उन्होंने एक भी ना सुनी। कुछ देर बीत गई, चलते चलते उन्हें लगने लगी भूख। पास में ना ही कोई होटल था, ना ही कोई दुकान। अब सोचें तो करें तो क्या करें। एक ने कहा, अरे भाई मुझे तो भूख लग रही है, क्या तुझे भूख नहीं लग रही? भाई लग तो रही है, अब कर क्या सकते हैं। जिसके दरबार में जा रहे हैं, जिसके मेहमान हैं, अब तो व्यवस्था वही कर सकती है, क्योंकि नगरी तो हमारी है नहीं है, ना ही हमारा एरिया है। अब तो मेहमान जिसके हैं वही हमारा कुछ काम बना सकती है। कहते कहते न जाने कितने किलोमीटर चल दिए दोनों, बातचीत में इतना पता नहीं चला। जब चेक किया तो बरसाना मात्र आधा किलोमीटर दूर बचा था। जब इतना पता चला कि बरसाना आने वाला है, दोनों के दिल में ठंडक सी आ गई। मनी मन कहा, हे राधा रानी, बड़ी मेहनत से तुम्हारे दरबार में आ रहा हूँ, कुछ तो व्यवस्था करके रखना। 2 रातों से सोया नहीं और सही से कुछ खाया भी नहीं, केवल तुम्हारे दर्शन के खातिर। हे करुणेश्वरी, हे परमेश्वरी, कृपा करना श्री जी, कृपा करना। यहाँ मन में राधा रानी से बातें बोली जा रही हैं। उधर राधा रानी का महल सामने आ चुका था। जो ही वो 231 सीढ़ियां ऊपर चढ़े, हाथ में भोजन की थाली लेते हुए महंत साहब आ गए, जो उस मंदिर के जो पुजारी थे। दोनों का नाम लिया, पिंटू और राहुल कौन है। अब जब इतना सुना दोनों ने तो दोनों हिल चुके कि पुजारी जी को मेरा नाम कैसे पता। जी हम ही हैं, तुम ही आ रहे हो ना, ये लो भोजन ग्रहण कर लो। दोनों ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। वह आरती का भोग था, प्रसाद था, जो उन्हें भोजन के रूप में मिला था। उस वक्त तो बहुत तेज भूख लग रही थी। राधा रानी को दूर से नमन किया और भोजन करने लगे। दोनों के मन में एक प्रश्न उठा कि इन महंत जी को मेरा नाम कैसे पता और मेरा नाम कैसे पता। दोनों ही आपस में चर्चा करने लगे। चलो पूछते हैं। दोनों ही महंत जी के पास गए। रात के 11 बज रहे थे। महंत जी ने कहा, देखो तुम लोग आए हो, अब चाहो तो यहाँ विश्राम कर सकते हो।
रात के 11 बज रहे हैं, मंदिर अभी बंद है। कल मंगला आरती होगी तो तुम्हें दर्शन करा दिए जाएंगे। ठीक है पुजारी जी, वह सब तो ठीक है, किंतु हम पे इतनी कृपा हो जाए, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको हमारा नाम कैसे पता और आप हमारे लिए भोजन लेके क्यों आए। पुजारी जी ने कहा, अरे प्यारे, जिसके दरबार में तू खड़ा है ना, ये पूरी सृष्टि चलाती है और इसका नाम ही बरसाना है। तड़पते हुए व्यक्ति पर जहाँ कृपा की बरसात हो जाए, तड़पते हुए व्यक्ति पर जहाँ कृपा की बरसात हो जाए, आ जाए जो मोह माया को त्याग कर यहाँ पर। कि तड़पते हुए व्यक्ति पर जहाँ कृपा की बरसात हो जाए, आ जाए जो मोह माया को त्याग कर यहाँ पर, उसे मुरली वाला तत्काल मिल जाए। ऐसा बरसाना है ये। अभी मैं सो ही रहा था, श्री जी का सपना आया कि 2 मेहमान आ रहे हैं मेरे, उन्हें ये भोजन की थाली देना और उनका स्वागत होना चाहिए। और कल जब आरती हो तो सबसे पहले उनके शुभ दर्शन मुझे कराए। राधा रानी ने कहा कि सबसे पहले उनके शुभ दर्शन मुझे कराए, तभी मंगला आरती होगी मंदिर की। और इतना बोलकर राधा रानी मेरे सपनों से अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे ही उन दोनों ने ये बात सुनी, न जानो कौन सी कितनी सदियों की गहरी तपन, गहराई या तड़प जो भी कहो, इतना खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा। पूरी रात उनकी उसी चिंतन में बीती। अगला दिन हुआ, सुबह के बजे 4, पुजारी जी उठे और उनका ध्यान टूटा। कहा, अरे अरे सुबह हो गई, तुम कौन से चिंतन में हो और तुम अभी तक सोए नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्या बताऊं पुजारी जी, जब से आपने श्री जी के बारे में कल बताया ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए प्रभु। अरे नहीं, रोते नहीं है, रो नहीं प्यारे, ये श्री जी का दरबार है। समझ गया, मैं समझ गया इस दरबार को पुजारी जी, समझ गया। बस यही मनोकामना है कि श्री जी मुझे अपने चरणों में सदा सदा के लिए रख ले। चलो चुप, बिल्कुल चुप। राधा रानी को आंसू पसंद नहीं है। पुजारी जी ने जैसे जैसे शांत कराया और दोनों को स्नान ध्यान करने के लिए भेज दिया। सुर मंदिर के मंगला आरती हुई, देखने और सुनने के लिए वो मंगला आरती दोनों के शुभ हाथों से हुई थी। गूगल प्ले स्टोर से। सोचो कितना विशाल दिल है मेरी राधा रानी का, कितनी करुणामयी है वो। भक्त आधे रास्ते में भी होता है ना, तो उनका ध्यान वो स्वयं रखती है। हम सोचते हैं कि वो तो कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन इट इज रॉन्ग, ये गलत है। उसको परवाह हमारी कल भी थी, आज भी है और रहेगी भी, क्योंकि वही तो एक कृपालु करुणामयी परमेश्वरी मेरी श्यामा है। इस महल के बारे में क्या कहूँ, मेरे शिव जी की कथा कहना इतना आसान नहीं है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी श्री जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। धन्य हूँ तो श्री जी का नाम लेता हूँ, धन्य हूँ कि उनकी कृपा मुझ पे है और आप सभी के समक्ष उनकी ये कहानी में लेके आया। आप सभी इस संसार के व्यर्थ कार्य छोड़कर मेरे श्यामा के शरण में आइए।
आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।